नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं अभी झुलौना स्थित बिहरोरा गांव में गरुड़ा पब्लिक स्कूल में हूं, जहां की फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी यहां आए हुए हैं। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच, समाज के बीच एक कुशल संदेश देने आए हैं और शपथ भी लिए हैं। मैं उसको भी दिखाऊंगा कि क्या सब शपथ ले रहे हैं आज के दिन, कैसे हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। पृथ्वी के लिए सुरक्षित रखने के लिए जल, जीवन, हरियाली कैसे जरूरी है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। हम आपको मिलवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर। यहाँ कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो वन विभाग से आए हुए हैं और हमारे एक भूतपूर्व मुखिया राजवल्लभ जी भी हैं जो इस विद्यालय का संचालन करते हैं, और एक इधर मास्टर साहब हैं। मैं सब लोगों से मिलवाता हूं कि आखिर क्या आज मैसेज ये देना चाह रहे हैं पृथ्वी दिवस के अवसर पर। सर कुमोद जी बताइए। हम लोग वन विभाग की तरफ से आज यहाँ गरुड़ा पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच 11 संकल्प को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर जो भी मतलब हमारे वन विभाग के जो लोग हैं और जो स्कूल के जो संचालन करता है राजवल्लभ जी, इनके माध्यम से हम लोग अपने वनों के क्षेत्राधिकारी लखीसराय उत्तम सर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे अपना एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, कैसे उसको बचाना, कैसे उसको बचाना है, कैसे हम इस तरह से अपने व्यवहार करें ताकि हमारी पृथ्वी है वो अपना सुरक्षित रहे, उसमें जो है ज़्यादा ह्रास ना हो किसी भी चीज़ का। जैसे आज के समय में पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। पर्यावरण के अंदर में सारा कुछ आ रहा है, आपका जल हो गया, स्थल हो गया, आपका वायु प्रदूषण है, प्लास्टिक के चलते जो प्रदूषण फैल रहा है, कचरे के चलते जो आपका उसका परिणाम दिख भी रहा है, उसका परिणाम आपको दिख रहा है, जलवायु परिवर्तन के रूप में उसका आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर जब तक इस सारी चीज़ों को अगर बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करेंगे, इसको रोक नहीं लगाएंगे, अगर हम पौधे लगाते हैं, ठीक है, उनका अगर हम संरक्षण नहीं करते तो फिर वो लगाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर हम जैसे होता क्या गाँव घर में या कहीं भी जब आपको पानी की जरूरत नहीं है फिर भी आप पानी कुछ अब चला हुआ छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि उस पानी का जो उपयोग है वो सार्थक नहीं हो रहा है, वो समझ कर करना चाहिए कि हर एक चीज़ लिमिट में है। लोगों को ये लगता है कि मतलब जो चीज़ हमको मुफ्त में मिल रहा है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन है क्या कि हर एक कुछ लिमिट में है। हमारे पास जो पेयजल का जो भंडार है ना वो एकदम सीमित है, तो अगर उसका हम समय पर संरक्षण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए कम पड़ता जाएगा। हम ये चीज़ अभी देख रहे हैं, जब हम अपने आस पड़ोस में हम जब देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई मतलब हो रही है, उसके चलते क्या है कि पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग का उसके चलते तापमान वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ पर रोक नहीं लगाएंगे, अगर समाज में जागरूकता नहीं फैलाएंगे या फिर इसके लिए अपने स्तर से या फिर जो समाज के स्तर से मतलब बृहद तौर पर प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बृहद पैमाने पर जागरूकता चलाने की आवश्यकता है समाज में। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो खासकर जो जागरूकता अभियान है वो इसीलिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हों, वो मतलब कम से कम वो जाने समझे कि आखिर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है, हम क्यों मतलब ये इस तरह का जो कार्यक्रम है इसका आयोजन क्यों करवाया जाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो ये क्या कहता है पृथ्वी है, इस पर पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए उसमें जो क्या हमें कार्य करना है उसके लिए हम उसी से रिलेटेड ये हमारा सारा शपथ है इसमें। और इसमें जितने भी शपथ के जो मुख्य बिंदु हैं ये इसी और इंगित करते हैं कि हम किस तरह से अपने जब हम इस शपथ को ले रहे हैं तो ये इंगित करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को अगर उस रूप में ढालें जो इसमें हम शपथ ले रहे हैं, कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बहुत हद तक रह सकता है, मतलब सुरक्षित रह सकता है। और जो भी मतलब आने वाले भविष्य में जो का परिणाम है उससे हमको आने वाले भविष्य के लिए भी हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए कुमोद जी बता रहे थे, सीधी बात है कि आज जो यह विसंगति आप देख रहे हैं कि पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे देश के लगभग कई राज्य में भीषण वर्षा प्रकोप, भीषण गर्मी या फिर पहाड़ का जो उत्खनन हो रहा है, जो पहाड़ टूट के अपने आप गिर रहे हैं, ये सारी प्रकृति आपदा, अभी आप जो बारिश यहाँ हुई है, जहाँ की गंगा नदी और नदी का क्षेत्र नहीं है वहाँ भी सैलाब आ गया। ये सारा चीज इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं।
आप सतर्क हो जाइए। आज उसी कड़ी में सतर्कता को बरतने के लिए फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, लोगों के द्वारा आज ये संकल्प लेकर के, शपथ लेकर के ये समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति में जो भी वस्तु हैं वो सीमित हैं, उसका उपयोग हम सोच समझ के करें, नहीं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम भुगत रहे हैं। अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो सबसे पहले हरियाली की आवश्यकता है, हमें पौधे को बचाना होगा, और जब पौधा बचेगा तभी जल संरक्षण होगा, और जल बचेगा तभी हम जीवित रह सकते हैं, अन्यथा जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मैं मिलवाता हूं राजवल्लभ जी से कि वो क्या बता रहे हैं। राजवल्लभ जी, क्या मैसेज दे रहे हैं, बताइए। आज सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को प्रणाम, आशीर्वाद, और सभी बिहार वासियों को भी रक्षाबंधन के अवसर पर हार्दिक बधाई। और मैं फॉरेस्ट विभाग के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने गरुड़ा पब्लिक स्कूल में आकर यह शोभा बढ़ाया और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य से संबंधित है, हमारे और आपसे संबंधित है। धरती को हम माता कहते हैं, इस माता को बनाए रखने के लिए, इस माता को बचाने के लिए हमको कुछ कार्य करना होगा और बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत स्थिति विकट होने जा रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग का जो चर्चा भी हो रही है, कहीं बाढ़ हो जाता है तो कहीं सुखाड़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि प्रकृति कब क्या हो सकता है। स्थिति यह है कि पहाड़ विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका एक यही है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा शरीर एक न्यूनतम टेम्परेचर पर है अभी, जिस एरिया में हम लोग खास करके रहते हैं वहाँ हाई टेम्परेचर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम एक लखीसराय की बात करें तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ डूबा हुआ, आधा ज़्यादा क्षेत्र डूबा हुआ है, कुछ जगह सुखाड़ की स्थिति आ जाएगी अगर वर्षा नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना जरूरी है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग, बिहार सरकार के फॉरेस्ट विभाग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामना भी देना चाहेंगे कि आप लोग ने घूम घूम कर जागरूकता फैलाने का काम किया, यह अवसर दिया कि गरुड़ा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के अभिभावकों को आपने मौका दिया और जागरूक करने का काम किया। 11 सूत्री जो व्यवस्था है, 11 एक शपथ का जो कार्यक्रम इन्होंने रखा, वह एक एक चीज़ है, हर व्यक्ति को उससे संबंधित है, वह उसको दिनचर्या है, सिर्फ उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। उसकी अलग से आवश्यकता, अलग से कोई कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग से काम करें। आप जैसे प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करो, वृक्ष लगाओ। अगर चाहे तब पूरा बिहार क्या, पूरा भारत पूरा खुशहाल हरा भरा देश बन जाएगा। हर व्यक्ति, मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं पर आधारित आप लोग कम रहिए। वृक्ष लगाने के लिए सरकारी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। हर जिला में वन विभाग है, वहाँ जाइए, एक पौधा लाइए, और 5 अगर परिवार है तो 5 पौधा लाइए फ्री में, या 10 रुपया जो भी रेट है, 10 रुपया जो भी रेट है 10 लाइए। 10 परिवार अपने आंगन में, अपने खेत में 10 पौधा लगाइए। सरकार की योजनाओं की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा बिहार हमारा खुशहाल हो जाएगा। यह पृथ्वी दिवस तभी सार्थक माना जाएगा कि हम अपनी पृथ्वी, अपनी माँ की रक्षा हम लोग स्वयं करें। सरकार तो हमें सहायता कर ही रही है, लोग हमारे पास आके जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे जागरूक करने का ज़रूरत है खुद अपने जागरूक होना, जो मेरा सोच है। खुद जागरूक बनिए, तभी हम हरा भरा रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, ये राजवल्लभ जी का सीधा मैसेज है कि हम बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का, हम शादी का सालगिरह मनाते हैं, अब उस मनाने के क्रम में हमें पौधों के साथ मनाना होगा। हर बच्चे के जन्मदिन पर आप पौधे लगाएं। जिस तरह बच्चे की सुरक्षा आप करते हैं, आपको अब उसी तरह अपने पौधे को भी सुरक्षित रखना होगा, तभी आपका जीवन बचेगा, अन्यथा जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ये पृथ्वी, ये जो वातावरण है, ये प्रकृति बार बार हम लोगों को ये संदेश दे रही है कि तू सुधर जा, नहीं तो मैं तुझे सुधार दूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो अपना बैलेंस कर लेगी, लेकिन आप क्या करेंगे? सोचिए, समझिए, इस पर पूरी गंभीरता से लीजिए कि अगर इस मानव जीवन में अपने जीवन को बचाना है, अपने बच्चे के जीवन को बचाना है, तो आपको पौधे से मोहब्बत करना पड़ेगा। और मैं अभी दिखलाऊंगा कि यहाँ जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, आज पौधा वृक्षारोपण भी किए हैं और वृक्ष में राखी बांध करके आज रक्षाबंधन में एक संदेश दिए हैं कि हम कैसे, जिस तरह बहन और भाई का जो संबंध होता है रक्षा करने का, उसी तरह से हम लोग पौधे की भी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आप